मेरी विनम्र प्रार्थना है बहन देवी मुखर्जी नगर से एक भजन के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी के दरबार में अपने स्नेह भावना को व्यक्त करें। गुरु जी सहारा बन जाओ, सतगुरु जी सहारा बन जाओ, सतगुरु जी सहारा आए हिचको ले नीचे बवर में खाए हिचको ले जो जीव सोते वक्त प्रभु को याद करता है, प्रभु के प्रदान किए हुए सिमरन को करते हुए उसको नींद आ जाती है, तो उसका सारी रात का सिमरन लेके लग जाता है। ऐसे परम पूजनीय भाई जी, आदरणीय संत रहने और श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मेरा नमन। आज का दिन बड़ा ही उल्लासपूर्वक है। ये सबको विदित है। आज श्री गुरु महाराज जी के वार्षिक भंडारे की पूर्व संध्या है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना जी प्रभु चरणों में आ नहीं सकता। जब गुरुदेव की दया होती है तभी जी प्रभु चरणों में आकर बैठकर श्री गुरु महाराज के गुणगान किया करते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर आना आसान नहीं होता। इंसान यत्न तो बहुत करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन आने में कई मुश्किलें पड़ जाती, आ नहीं सकता। संसार की बहुत सारी जीव के अंदर कामना है, जिसके कारण जी प्रभु चरणों में आ नहीं सकता। ये हमारा सौभाग्य है, आज हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एकत्रित हुए। हमें गुरु महाराज जी ने ऐसा अवसर प्रदान किया, उनके चरणों में बैठने का। खुशी भी है, लेकिन मन में गमी भी आ जाती है। जो खुशियाँ पहले थी मिल नहीं पाती, लेकिन सब कार्य गुरु महाराज जी अपनी कृपा से करवाते हैं।
चाहे ना हो लेकिन करने पड़ जाते हैं। गुरु महाराज जी जब तक दया नहीं करते हो नहीं सकता। जीव संसार में आता है, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई माता पिता से प्रेम करता है, कोई अपने परिवार से प्रेम करता है, कोई सगे संबंधी से प्रेम करता है। लेकिन जो सच्चा गुरु भक्त होता है केवल प्रभु चरणों से प्रेम करता है। जो सच्चा भक्त वही तो प्रभु चरणों में जुड़ जाता है और कोई नहीं जुड़ सकता। जैसे जी हनुमान जी थे, सुदामा जी थे, मीराबाई जी थी, शबरी घुंघरू बांध मीरा नाची थी, हम नाचे बिन घुंघरू के। जिन्होंने प्रभु के नाम का प्याला पिया उन्हें अपने पाँव में घुंघरू बांधने की आवश्यकता नहीं है, अनायास अपने आप ही नाच उठते हैं। अब मेरी विनम्र प्रार्थना है, बहन मधु बोहरा और उनके साथ आई बहन का नाम मैं नहीं जानता, 5 मिनट के लिए अपना एक भजन के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंदों में अपनी एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्री नगरी साहब में एक मुल्तानी आई, तो पहली बार आई थी वो शादी के बाद। थोड़ी देर रुकी, उसने बर्तनों की सेवा की तो उसकी अंगूठी खो गई सोने की। वो बड़ी परेशान थी, मेरी अंगूठी खो गई है, अब मैं ससुराल वालों को क्या कहूँगी। साथ में आए हुए थे वो, तो बड़ी परेशान थी। तो 3-4 भाई जी थे वहाँ पे, तो मैं कहने लगी कि हमारी अंगूठी खो गई है तो मैं क्या करूँ। तो उसको सबने कहा, हम सब ने, कि आप मंदिर में जाओ, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करो तो गुरु महाराज जी दया करेंगे। कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाए, श्रद्धा भाव से तो श्री गुरु महाराज जी पूरी कर देते हैं। तो मंदिर में गई, अपनी प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में की और फिर बाहर आई तो एक भाई जी ने कहा कि तू 3 बार जयकारा लगा ले तो तेरी खोई हुई चीज मिल जाएगी। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही जयकारा लगाया, उसकी
जब वो बर्तनों वाले कमरे में आई तो कूड़े की बाल्टी जैसे ही देखी इन पर सोने की सिकी अंगूठी पड़ी हुई थी, तो वो देखकर बड़ा खुश हुई कि जयकारा लगाने में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है कि खोई हुई चीज मिल जाती है। सब तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, तो गुरु महाराज जी का जयकारा लगाए और उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे परम पूजनीय भाई जी को ठीक कर दें और वो हर जो वार्षिक भंडारे होते हैं स्वयं अपने आप सुखों से करें और हम सब भी खुशी को प्राप्त करें। तो एक बार सब कहेंगे मिलकर जयकारा लगाने से बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में खुशियां बरस रही हैं। जिन भक्तजनों की, माताओं बहनों की बाहर निश्चित सेवाएं नहीं लगी हुई, कृपया गुरु मंदिर में आकर बैठे। प्रभु के महिमा का गुणगान हो रहा है, आनंद बरस रहा है। इस चंद घड़ियों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो अब एक सूचना भी है, अभी कुछ बच्चे श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंदों में एक नाटिका का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मेरी सर्व संगत से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही उस प्रस्तुति का कुछ लाभ उठाएं और देखें, क्योंकि बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंदों में एक भावपूर्ण प्रस्तुति नाटिका के रूप में। तो प्रसून है दूसरे भगत जी, आइए प्रभु के चरणों में अपने भावों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोल श्री मंडी निवासी भगवान की जय, बोल श्री दयाल भगवान की जय।
नारायण नारायण। अरे भाई क्यों हो गए? भगवान का नाम लेते चलो। मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ। ये तीर्थ और कितनी दूर है यहाँ से? मुझे क्या पता, मैं भी पहली बार तीर्थ की यात्रा कर रहा हूँ। मुझे क्या पता, अभी भगवान का नाम लेते चलो, चलते चलते पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। थोड़ी देर यहाँ बैठ के विश्राम करें। विश्राम? विश्राम का नाम मत लो। यहाँ पे ये जंगल लुटेरों का है। यहाँ का मशहूर रत्ना डाकू दिन दिहाड़े तीर्थ यात्रियों को लूट लेता है। फिर तो ठीक है, यहाँ से चलो चलो चलो। रुको, निकालो सारा धन, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। भगवान के लिए? कहाँ है भगवान? कोई भगवान तुम्हारी यहाँ रक्षा करने नहीं आएगा। जल्दी से सारा धन निकाल दो। हम लोग लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। तो जैसे डाकुओं से नारायण जी हमारी रक्षा करेंगे। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं देगा? कुछ नहीं देगा। कहता था नारायण भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ए नारायण भगवान, देख कितना धन लूटा। इतना धन तो मैंने महीने भर में नहीं लूटा। आज तो मेरे परिवार वाले सब खुश हो जाएंगे। ए बाबा, ए दंती, ए बाबा, ए दंती, ए बाबा, ए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। जाओ दंती, इसे पहन कर आओ। बाबा, आज दो धनवान यात्री मेरे हाथ लग गए। मैंने उन्हें समाप्त कर कर सारा धन लूट लिया। तू बहुत आगे बढ़ गया है। तूने सारे दाव पे सीख लिए हैं। बाबा, आपसे ही तो सीखे हैं मैंने ये सब कुछ। बहुत भाग्यवान है, मुझे ऐसे यात्री कहीं नहीं मिले। सही कहा बाबा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बाबा तो कह रहे थे मेरे भाग खुल गए, परंतु आज तो सुबह से शाम होने आई है, कोई भी यात्री मेरे हाथ नहीं लगा। लगता है आज मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा घर। नारायण 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 नारायण। रत्ना डाकू तू मेरा नाम कैसे जानता है? क्या तू मुझसे पहले लुट चुका है? नारायण 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 का नाम लो रत्ना। ये मेरी तुमसे पहली मुलाकात है। ये फूलों के गहने दिखाने के लिए पहने हुए हैं। कहाँ है असली सोने के गहने? निकाल तेरे सोने के गहने। एक नारायण भक्त के पास तो केवल नारायण के नाम का ही गहना है। भला ये सोने के गहने में कहाँ से लाऊं भाई? इस तंबूरे में क्या है? तंबूरे में भी मेरे नारायण का ही नाम है। सुनो, नारायण 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 नारायण। कल भी नारायण भगवान के कुछ भक्त यहाँ से गुजर रहे थे और मैंने उनको लूट लिया और समाप्त भी कर दिया साथ में। नारायण नारायण मारा क्यों? मतलब ऐसे ही लूट लेते? मान ही नहीं रहे थे, अब तू मान जा। सुना है नारायण भक्त के पास बहुत से मूल्यवान गहने होते हैं। नारायण नारायण, ये तुमने सत्य कहा रत्ना। नारायण का नाम लेने वालों के पास मूल्यवान गहनों की कमी नहीं होती, और मैं तो तुम्हें इससे भी बहुत कुछ अधिक दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो। बात? कैसी बात? रत्ना, किसी को मार कर लूटने से बड़ा पाप और कोई नहीं होता। ये पाप क्या होता है? मैं नहीं जानता। पाप वो होता है जो हमें दुख देता है। दुख वही ना जो किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई रोग लग जाए या कोई तड़प तड़प कर मर जाए, वही ना दुख। इस जन्म में किया पाप केवल इतना ही दुख नहीं देता रत्ना, मर जाने के बाद भी वह प्राणी का पीछा नहीं छोड़ता। मर जाने के बाद भी? ये क्या कह रहे हो तुम? रत्ना, जो तुम्हें नहीं पता वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, कि जब हम मर जाते हैं ना तो हमारी आत्मा परलोक चली जाती है। परलोक? ये क्या होता है परलोक? नारायण नारायण, अब मैं तुम्हें इस समय परलोक को नहीं ले जा सकता ना। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी बात पर विश्वास करो रत्ना। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं,
मैं समझ चुका हूँ तुम जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो। बोलो। रत्ना, मुझे एक बात बताओ, तुम जो ये लूट मार करते हो, हत्याएं करते हो, किसके लिए? खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए करते हो। मतलब जो तुम धन लूटते हो उसे पाने के बाद तुम्हारी पत्नी फूल से खिल जाती होगी, तुम्हारा बाबा तुम्हारी प्रशंसा करता होगा। हाँ, ऐसा ही होता है। सत्य कहा तुमने। तो रत्ना, उनसे जाकर पूछो कि इन पाप के बाद जो दुख तुम्हें मिलेगा, क्या इसमें वह तुम्हारा साथ देंगे? हाँ, अवश्य देंगे। वो मेरा साथ अवश्य देंगे। वो मेरे सुख दुख के साथी हैं। नहीं देंगे वो तुम्हारा साथ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ उनसे पूछो, मैं यहीं तुम्हारी राह देखता हूँ। हाँ, मैं पूछ आता हूँ, परंतु पहले जो तुमने मुझे वादा किया है गहने देने का वो दो। नारायण नारायण, रत्ना मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, पहले तुम उनसे पूछ कर तो आओ। नहीं, ये तुम्हारा षड्यंत्र है यहाँ से भाग जाने का। रत्ना, मेरा विश्वास करो। अच्छा चलो, तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो, जब तक तुम वापस नहीं आओगे ना मैं यहीं बंधा रहूंगा। हाँ, अब मैं तुझे इस पेड़ से ही बांधूंगा। पकड़ इसको। ये रस्सी मैंने तुझ जैसे लोगों के लिए ही लगी हुई है। रत्ना, मुझे तुमसे बहुत स्नेह हो गया है। इतने क्रूर डाकू होने के बावजूद भी तुम दूसरों की बात सुनते हो। अभी तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सोई नहीं है। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, परंतु अगर तुमने जरा सी भी चेष्टा की यहाँ से भागने की तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। तुमने इतना कसकर बांधा है कि मैं छूट ही नहीं सकता। वैसे उनसे क्या पूछना है ये याद है ना तुम्हें? हाँ, याद है मुझे। मैं अभी आया उनसे पूछकर। ओ बाबा, ओ देंती, ओ बाबा, ओ देंती। खाली हाथ आज मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? नहीं, आज मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछने आया है? क्यों, कोई शिकार नहीं मिला? नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि लोक परलोक के दुख में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? रत्ना, तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये जो लूटपाट करता है ये उन लोगों के लिए तेरा काम है। इसके लिए दुख मिलेगा ये तुझे किसने कहा? दुख तो अवश्य मिलेगा, यह सत्य है, परंतु तुम क्या उस दुख में मेरा साथ दोगे या नहीं? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम उस दुख में मेरा साथ दोगे या नहीं? ये मैं लूटपाट जो करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। ये सही कह रही है। तेरी करने का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा, हम नहीं भुगतेंगे। तुम मेरे पापों का सहारा नहीं बनोगे? पागलपन की बातें मत कर, शिकार निकल जाएगा। आज सुबह से तूने कोई लूटपाट नहीं की। जा शिकार कर, लूट के ला। मैंने जिनके लिए निर्दोष लोगों की हत्याएं की, लूटपाट की, आज वही मेरे दुख के साथी बनने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग लोक परलोक में मेरे पापों का साथ नहीं देना चाहते। वो नारद भक्त ठीक ही कहता था, वो नारायण भक्त ठीक ही कहता था कि वो लोग तेरे इस दुख में साथ नहीं देंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव
अरे भाई रत्ना जल्दी आ और मुझे इस बंधन से मुक्त कर दे। कहाँ रह गया? लगता है इसके घर वालों ने इसे सही उत्तर दिया है। रत्ना क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं? भाई बात क्या है, क्या हो गया? तुम सही कहते थे। मेरे घर वालों ने मेरा इस दुख में साथ देने के लिए साफ इनकार कर दिया। इन पापों का प्रायश्चित अब मुझे खुद को ही करना होगा। तो इन दुख देने वाले पाप कर्मों को छोड़ दो ना, ये तुम्हें नरक की आग में धकेल देंगे, जहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा रत्ना। तो तुम क्या कहते हो, मैं ये लूट मार छोड़ दूं? तो मेरे परिवार का पेट कैसे पलेगा? वो भूखे नहीं मर जाएंगे? इसकी चिंता करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है रत्ना। अगर तुम ये पाप कर्म छोड़ दोगे तो तुम्हारे घर वालों की रक्षा वो भगवान करेगा। भगवान करेंगे? मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भगवान। वह बड़ा ही दयालु है, वह भूखों के पेट भरता है, सबकी इच्छा पूरी करता है वो। क्या तुम मुझे अपने भगवान से मिलवाओगे? और तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नारद, नारायण भक्त नारद। मेरा तो काम ही है लोगों को भगवान से मिलाना। परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जो तुमने इतने पाप किए हैं ना, उसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी रत्ना। तपस्या? पर मुझे तो मालूम ही नहीं तपस्या कैसे करते हैं। आओ रत्ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तपस्या कैसे करते हैं। आओ आओ रत्ना आओ, यहाँ बैठ जाओ रत्ना। लुटेरों का पाना छोड़कर भगवान के स्मरण में अपना मन लगा लो रत्ना। भगवान के स्मरण में अपना मन लगा लो। उस प्रभु का नाम स्मरण करो। हम सभी का एक ही लक्ष्य है, हमें एक ही घाट जाना है। हम उसी एक राम के अंश हैं। इन सभी जीव आत्माओं में से भगवान के दर्शन वही कर पाता है जो राग द्वेष की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। रत्ना, भगवान का स्मरण करो और बोलो राम राम। बोलो रत्ना, राम राम। वह तपस्या में इतने मगन हो गई कि चींटियों ने उनके ऊपर अपना घर बना लिया, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देव ऋषि नारद ने, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता। उठो वाल्मीकि। धन्यवाद नारद, तुमने तो मुझे तार दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सब है राम करते हैं। संतों का तो खाली नाम होता है, कृपा तो उस राम की ही होती है। बोल जयकारा बोल गुरु महाराज की जय, गुरु राधे दरबार की जय, गुरु श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो सुंदर शुभ दिन आया, सुंदर शुभ दिन आया, सतगुरु का दर्शन है पाया, कैसा सुंदर शुभ दिन आया, सतगुरु
श्री गुरु महाराज जी ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं, तो मैं सर्व संगत से निवेदन करूंगा कि जो ही श्री गुरु महाराज जी के यहाँ दर्शन हों, सब संगत अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी का जय घोष करते रहें, दर्शन करते हुए, और फिर श्री महाराज जी अपने कर कमलों से ध्वजारोहण करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है भक्तजनों से, श्री गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हुए संगत को दर्शन दिलवाने की कृपा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय। सुस्वागतम दाता शरणागतम दाता, सुस्वागतम दाता शरणागतम दाता, सुस्वागतम दाता शरणागतम दाता, सुस्वागतम 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 दाता, सुस्वागतम दाता शरणागतम दाता, सुस्वागतम दाता शरणागतम दाता, सुस्वागतम दाता शरणागतम दाता। खुशी गुरु जी थोड़े आवन दी रावां ते फुल बरसावा में, सानू खुशी गुरु जी थोड़े आवन दी रावां ते फुल बरसावा में, रावां ते फुल बरसावा में, गीत प्रभु दे गावा में, रावां ते फुल बरसावा में, नाले गीत प्रभु दे गावा में, सानू खुशी दाता जी तोड़े आवन दी रावां विच फुल बरसावा में, तुसी कर साडे आए असी फुल ना समाए, तुसी कर साडे आए असी फुल ना समाए, साडे घर तशरीफ ले आया तू, साडे सारे वल्लों जी आया, साडे सारे वल्लों जी आया, साडे आया नो जी आया, जी आया नो जी आया नो, साडे सारे वल्लों जी आया नो, साडे सारे वल्लों जी आया नो, साडे वल्लों जी आया नो, साडे सारे वल्लों जी आया नो, साडे सारे वल्लों जी आया नो, साडे सारे वल्लों जी आया। बल्ले दाता आ गए, संगता दी जय हो, संगता दी दाता आ गए, बल्ले बल्ले
लगे बड़ा प्यारा किधर का बाला गुरुवर का कोई और नहीं होना गुरुवर का कोई और नहीं होना तम दाता शरणागतम दाता स्वागतम दाता शरणागतम दाता समय सदे आए असी भूले न समय सारे अमलो जी आया सगे सारे अमलो जी आया सगे सारे अमलो जी आया सगे सारे अमलो जी आया आया नु जी आया नु जी आया नु जी आया सगे सारे अमलो जी आया सगे सारे अमलो जी आया तुसी फुल्ला तो भी सोने तुसी फुल्ला तो भी सोने सोने मन कोई सोने बड़े सोने मन मोने तुसी फुल्ला तो भी सोने बड़े सोने मन मोने साडे घर तशरीफ पने आया साडे सारे अमलो जी आया साडे सारे अमलो जी आया ओ भर गई मेरी झोली खुशी से भर गई ओ भर गई मेरी झोली खुशी से भर गई ओ भर गई
धरती पे आए सोए भाग जगाए दाता धरती पे आए सोए भाग जगाए दाता धरती पे आए सोए भाग जगाए इनके आने से खुशियां भर गई मेरी झोली खुशी से भर गई तो भर गई मेरी झोली खुशी से भर गई तेरा सोना सोना दर्शन सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी तेरा प्यारा प्यारा दर्शन सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी ओ सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी ओ सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी तेरा प्यारा दर्शन सतगुरु सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी तेरा प्यारा दर्शन सतगुरु सानू खुशियां देता घड़ी घड़ी ओ सारा जग करदा वडियाई मैं लाडला वाले दा सारा जग करदा वडियाई मैं लाडला वाले दा लाडला जी लाडला ओ मैं हूं एक लाडला लाडला जी लाडला दयाल जी का लाडला लाडला जी लाडला दयाल जी का लाडला लाडला जी लाडला दयाल का लाडला हो जाओ मैं लाडला वाले का सारा जग करदा वडियाई मैं लाडला वाले दा मैं लाडला वाले का मैं लाडला रंगली वाले दा लाडला सतगुरु प्यारे का मैं लाडला सतगुरु प्यारे दा सापीत दाता नर लाई सापीत दाता नर लाई मैं लाडला वाले दा सापीत दाता नर लाई मैं लाडला वाले दा सारा जग करदा वडियाई मैं लाडला वाले दा सारा जग करदा वडियाई मैं लाडला वाले दा इना दिता सुख दाता दसिया सी कीड़ा मैं इना दिता सुख दाता दसा केड़ा मैं इना सुख दाता दसा केड़ा मैं बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो सांचे दरबार की जय बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बड़ी खुशियों से और धूमधाम से ये समय हुआ है। और अब वो पल आ गया है ध्वजारोहण का। सदा सर्वदा ये धर्म के ध्वज महापुरुषों के, सदगुरुदेव जी के, ऋषियों मुनियों के, भगवान के जो स्थान हैं वहाँ फहराए जाते रहे हैं महापुरुषों के द्वारा। और आज भी हमारे गुरुदेव भगवान ये ध्वजारोहण अपने कर कमलों से कर रहे हैं। तो मैं सर्वसंगत से निवेदन करूं कि जो ही ध्वजारोहण होगा हम सभी मिलकर, आपको पता ही है श्री गुरु महाराज जी का निरंतर जय घोष करते रहते हैं। तो मैं सर्वसंगत से निवेदन करूंगा कि इस पावन अवसर पर कोई भी वाणी ऐसी न रहे जो श्री गुरु महाराज जी के जय घोष को ना करे। तो सभी मिलकर जय घोष करते रहेंगे जो ही ध्वजारोहण होगा। तो अब श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी अपने पावन कमलों से पूज्य भाई जी बलराम नगर से सम्मिलित हो रहे हैं इस शुभ अवसर पर। और उनके भी कर कमल इस डोरी को स्पर्श करेंगे
और सब गुरुदेव जी महाराज जी के करकमलों से ध्वजारोहण का ये सुंदर दिव्य दृश्य हम सबको निहारने को मिल रहा है आज के इस पावन अवसर पर। और यही वो शुभ पल हैं जिसके लिए हम सभी उत्साहित हैं और पहुंचे हैं श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज उनके इस पावन स्थान पर। ये सौभाग्य सदगुरुदेव जी का ही बख्शा हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है, परम पूज्य भाई जी श्री गुरु महाराज जी के पावन स्थानों से वो यहाँ आज हमारे बीच नहीं पहुँच पाए, लेकिन दिल से हृदय से वो यहीं विराजमान हैं और इन पलों को हमारे साथ सम्मिलित होकर वो भी इन पलों की खुशियाँ प्राप्त करते हुए कनेक्ट किया जा रहा है। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। किसी भी चाहिए जय घोष करें श्री गुरु महाराज जी का। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। परम स्नेही गुरु भगवान श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी इस डोरी को खींचकर ध्वजारोहण की रस्म अदा करते हुए और ये ध्वजारोहण का वो फल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। और अब ध्वज की पूजा श्री गुरु महाराज जी के पूज्य भाई जी के करकमलों से और इसी बीच हम सबको श्री गुरु महाराज जी की यह जय घोष उच्चारण करते रहना है लगातार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। देखो मेरी एक ही आवाज सुनो यार, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। सभी मिलकर जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान
श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। और आप सब अपने अपने दोनों हाथ समर्पण मुद्रा में उठाए हुए श्री गुरु महाराज जी का बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। संत गुरुदेव जी के पावन का कमलों से ध्वजारोहण हुआ है। अभी रानी में माइस क्या कोई जाने मैं माइस रे। क्या कोई जाने मैं माइस लहर लहराए झंडा लहर लहराए लहराए झंडा लहर अमृत बूंदा बरसन निश दिन अमृत बूंदा बरसन निश भगत बतिये जीवन निश दिन भगत बतिये जीवन निश दिन नाम की ज्योति जगाओ झंडा लहराए नाम की ज्योति जगाए झंडा युग युग लहराए झंडा लहराए
बोलो साचे दरबार बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेह गुरु भगवान की जय। बाजी अगर नहीं जानते वाले जान बोलो बच जाना आगे साहब भाई जी हम आए आवाज साहब आवे ये बिल्कुल और मान लिया से उन्होंने अपने आशीर्वाद दो असी तुहानू अपने कोल ही महसूस कर रहे हैं भाई जी और सानू पता ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ भी इत्थे ही है तो सारी संगत ਨੂੰ आप जी आशीर्वाद दो मैं जयकारा लगाना सारी संगत वालों कि आप जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं जी आशीर्वाद वास्ते बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंद शोभायमान बड़े सौभाग्य की बात है आज परम नाम श्री सतगुरु दयाल मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ है जो प्रेम का प्रतीक है दया का प्रतीक है क्षमा का प्रतीक है ज्ञान का प्रतीक है विज्ञान का प्रतीक है जो धर्म का प्रतीक है ध्वजारोहण श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर्तव्यों से किया है क्योंकि ज्ञान भक्ति भंडार सदगुरुदेव के चरणारविंद से जीव को मिलता है। सदगुरुदेव के रूप में ज्ञान की रश्मियाँ प्रकट होती हैं जो जीवात्माएं श्रद्धा से गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं उनकी आरती पूजा करते हैं भजन संकीर्तन करते हैं उनके दर्शन करते हैं वो ज्ञान की रश्मियाँ उनके हृदयों में प्रवेश करती चली जाती है। तो प्रेमियों सदगुरुदेव की महिमा अपरंपार है। गुरु महिमा में कहते हैं ना गुरु की महिमा है अमित कह न सके श्रुति शेष जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग तो भूत नरेश। कहते हैं गुरु महाराज जी की महिमा अपार है जिसे श्रुति और शेष भी नहीं कह सकते। कहते हैं सदगुरु की कृपा मात्र से जो रंग हैं जो गरीब हैं ज्ञान धन में भी गरीब हैं और धन में भी गरीब हैं कहते हैं वो राजा बन जाते हैं। फिर गुरु महाराज जी परमात्मा बेटा एक बार कबीर दास जी पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे गर्मी बड़ी थी तो किसी ने आकर कहा कबीर दास जी गर्मी बड़ी है थोड़ा पानी पी लो आपको प्यास लगी होगी। तो कबीर दास जी कहते मैं पानी नहीं पीता मुझे प्यास नहीं। तो वो सज्जन कहने लगे प्यास क्यों नहीं गर्मी बड़ी है। तो कहने लगे साहिब तेरे बहुत गुण लिखे जो हृदय माई पानी न पीऊँ डरता मातृ हो जाए। कहते भगवान के बड़े गुण मेरे हृदय में लिखे गए हैं मैं पानी डरता हुआ नहीं पीता कहीं वो धोए ना जाए क्योंकि एक जो राम का प्यारा है प्रभु का प्यारा है वो प्रभु के रंगों में मस्त रहता है और उसका हर कदम प्रभु की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो जीव सत्य धर्म को लेकर चलते हैं जीवन में पाप नहीं करते अपराधों से बचते हैं
और सदा धर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके पद भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु वचनों में अपने जीवन को समर्पित करते चले जाते हैं, उनका जो पद है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबने अपने कदमों को गुरु भक्ति की ओर आगे बढ़ाना है। संसार के कार्य धंधे भी करने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मनवृत्तियों को प्रभु चरणों में लगाना होता है। चाहे कहीं भी रहता हो, गुरु जो बसे बनारसी शीश समुंदर तीर। कहते हैं अगर गुरु महाराज बनारस में बसते हों, बड़ी दूर रहते हो, शीश समुद्र के किनारे रहता हो, कहते हैं तो भी जैसे गुरु से दूर नहीं होता अगर शरीर में गुण होता है। तो प्रेमियों बड़ी खुशी हो रही है जो गुरु महाराज जी के मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ, भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है इसी तरह कार्यक्रम चलते रहें। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। श्री गुरु महाराज जी सदा दया करें, सबके शीश पर दया भरा बर्दाश्त रखें, सबको सुखी रखें, सबको शांत रखें, सबके अवगुणों को क्षमा करें, सबको अपना भक्ति ज्ञान भंडार देकर झोलियाँ भर दें और हमारी पहचान हो जाए कि हम श्री सद्गुरु दयाल मंदिर के बच्चे हैं। तो प्रेमियों सदा गुरु महाराज जी के चरणों में हमारे मस्तक झुके रहें और हम प्रयास करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कहते हैं अभ्यास करते करते जो जड़मति होते हैं वो भी सुजान हो जाते हैं। जैसे रस्सी आवत जात सिर पे करस निशान, जैसे पत्थर पर रस्सी आते जाते रगड़ लगाओ तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी तरह जो जीव अभ्यास करते हैं, ये सत्य अभ्यास है, ये ज्ञान का अभ्यास है। जो जीव अभ्यास करते हैं उनकी जो जड़मति है, बुद्धि जो कठोर है, वो कोमल हो जाती है। सद्गुणों का विकास हो जाता है अंतर में, क्योंकि गुणों बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति सर्वोच्च है, भक्ति के बिना जीव को मोक्ष नहीं मिलता। भक्ति ही ज्ञान देने वाली है, भक्ति ही क्षमा भाव में दृढ़ करने वाली है, भक्ति ही विवेक देने वाली है, भक्ति ही विचार देने वाली है, भक्ति ही ज्ञान देने वाली है, क्योंकि सारे गुणों की जो जननी है वो भक्ति है। तो प्रेमियों जब कोई भगवान का भक्त होता है, अगर भगवान प्रकट होकर कह दे बेटा कुछ मांग लो, तो भक्ति ही मांगता है। जैसे काकभुशुंडी ने श्री राम जी से भक्ति मांगी कि मुझे भक्ति दे दो, तो राम भगवान कहते हैं तू बहुत चतुर है, तू बहुत सियाना है, क्योंकि राम जी ने कहा था ज्ञान मांग ले, विज्ञान मांग ले, अष्टसिद्धियाँ मांग ले, नवनिधियाँ मांग ले, कुछ भी मांग ले। तो काकभुशुंडी सोचते हैं प्रभु ने मुझे सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति देने के लिए नहीं कहा। तो उन्होंने कहा हे भगवान मुझे अपनी भक्ति दीजिए। तो प्रेम भक्ति सर्वोच्च है और भक्ति का धन सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में उनकी सेवा करने से, वचनों का पालन करने से जो जीव विनम्र हो जाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, यानी जो चाहते हैं कि वो भक्ति धन को प्राप्त कर लें, तो अपने में वो गुणों का समावेश सद्गुरुदेव की आज्ञा मान कर करते चले जाते हैं। तो इस पावन अवसर पर सर्व संगत को श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ, सर्व संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ, संत जनों को बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। सब पर मेरे राम की कृपा बरसती रहे, सभी फल से भूलते रहें और सबकी श्रद्धा भी विकास करती रहे, सबके हृदयों में निर्मलता आए और सभी प्रभु का नाम जपें, सिमरन करें, संसार के कार्य धंधे भी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज बोलो साचे दरबार की जय,
भगवान की जय। श्री दयाल भगवान की जय। बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान। भंडारा होंदियां श्री परमहंस महाराज जी नूं बधाइयां। श्री परमहंस महाराज जी नूं बधाइयां। श्री नंगली निवासी भगवान जी नूं बधाइयां। श्री नंगली निवासी भगवान जी नूं बधाइयां। श्री दयाल भगवान जी नूं बधाइयां। श्री दयाल भगवान जी नूं बधाइयां। परम स्नेही गुरु महाराज जी नूं बधाइयां। परम स्नेही गुरु महाराज जी नूं बधाइयां। सारे संतां नूं बधाइयां। सारे संतां नूं बधाइयां। सारियां संगतां नूं बधाइयां। सारियां संगतां नूं बधाइयां। संबत नूं बधाइयां। सूरज नूं बधाइयां। चंदा नूं बधाइयां। अंबर नूं बधाइयां। सारियां नूं बधाइयां। सारियां नूं बधाइयां। बड़े भाई जी नूं बधाइयां। बड़े भाई जी नूं बधाइयां। नैनू बधाइयां। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। जय। जी सारी संगत की तरफ से श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों में और आप जी के चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आपने सदुपदेश दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सबके सुख और आराम के लिए प्रार्थनाएं की हैं। आपका बहुत बहुत आभार और बार बार आप जी के चरणों में नमन। आप जी के दर्शन भी प्राप्त हुए संगत को और आप जी की अमृतवाणी सुनने की जो समय शुभ अवसर मिला, सौभाग्य मिला, उसके लिए भी आपके चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत आभार। और अब परम पूज्य भाई जी संगत कुछ मुझे इस तरह के संकेत कर रही हैं कि आप बधाइयाँ देते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंदों में ऐसे अवसरों पर। हालांकि वो होता तभी है जब कार्यक्रम संपन्न होने को हो, लेकिन अब आपके चूंकि दर्शन हो रहे हैं तो आप ये बधाइयों वाला भी ये अनुरोध सबका मान लें और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, पूज्य भाई जी के चरणों में बधाइयाँ भी देने की कृपा करें। पूज्य भाई जी स्वीकार करें ये विनती। श्री सतगुरु दयाल मंदिर में भंडारा होंदियां श्री परमहंस महाराज जी नूं बधाइयां। श्री परमहंस महाराज जी नूं बधाइयां। श्री नंगली निवासी भगवान जी नूं बधाइयां। श्री नंगली निवासी भगवान जी नूं बधाइयां। श्री दयाल भगवान जी नूं बधाइयां। श्री दयाल भगवान जी नूं बधाइयां। परम स्नेही गुरु महाराज जी नूं बधाइयां। परम स्नेही गुरु महाराज जी नूं बधाइयां। सारे संतां नूं बधाइयां। सारे संतां नूं बधाइयां। सारियां संगतां नूं बधाइयां। सारियां संगतां नूं बधाइयां। 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 गुरु श्री निवासी भगवान की जय। परम पूज्य भाई जी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में और आप जी के चरणों में सर्व संगत की ओर से भी बहुत बहुत बधाई स्वीकार हो। आपके चरणों में इस वक्त जो विराजमान हैं पूज्य संत जन और सर्व संगत, उनको भी सर्व संगत की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और एक प्रार्थना और है पूज्य भाई जी,
अगला जो कार्यक्रम है श्री गुरु महाराज जी के गुण गायन का, वो अगर आपकी इजाज़त हो तो मंदिर में शुरू कर लिया जाए जी, या यहीं बाहर ही? हाँ जी, शुरू का। हाँ जी, नहीं, मंदिर में कर लो, मंदिर में कर लो। ठीक है जी, मंदिर में कर लो जी जी। तो ज़्यादा संगत है। हाँ जी, और बार बार मंदिर कर लो जी। सर्व संगत की ओर से पुनः पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में सर्व संगत का कोटि कोटि नमस्कार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय, बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। और जैसा कि हमें आज्ञा मिली है, आगे का जो कार्यक्रम है श्री गुरु महाराज जी के गुण गायन का, सत्संग संकीर्तन का, वो श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में ही होगा। तो माताएं बहनें ये सामने वाले गेट से और भक्तजन दूसरे गेट से श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये बहनें थोड़ा रास्ता बना दें। जगह कर हेलो।